1 लाख की सलाह। कश्मीर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके एक बेटा था जिसकी शादी हो गई थी। वह ब्राह्मण क्योंकि अंधा था इसलिए अपनी रोटी पानी के लिए अपने बेटे पर ही निर्भर करता था। रोज़ सुबह वह नौजवान भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता और जो कुछ भी उसको भीख में मिलता शाम को घर में चारों बांट कर खा लेते। कुछ दिन तक तो यह चलता रहा, पर फिर वह नौजवान अपनी इस अपमान भरी जिंदगी से तंग आ गया। उसने किसी दूसरे देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की सोची। उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई। भगवान ने चाहा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उसको यह भी समझाया कि उसके पीछे उसको मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा न हो कि उसके माता पिता नाराज़ हो जाएं और उसको श्राप दे दें। ऐसा सोचकर एक दिन गठरी में उसने अपने लिए कुछ खाना बांधा और घर से चल दिया। वह कई दिन तक चलता रहा। वहां जाकर उसने एक दुकान पर जाकर उससे भीख मांगी। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम यहाँ कब आए, क्यों आए और तुम्हारी क्या जाति है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि वह ब्राह्मण है और अपने माता पिता और पत्नी के लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा है। दुकानदार को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई, तो उसने उसको सलाह दी कि वह उस देश के दयालु राजा से जाकर मिले। वह उसकी कुछ सहायता जरूर कर देगा। वह जाने के लिए भी तैयार हो गया। उसी समय इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि राजा को एक ब्राह्मण की ज़रूरत थी जो उसके सोने के मंदिर की देखभाल कर सके। और जब उसने यह सुना कि वह ब्राह्मण भला है और ईमानदार था, तब तो वह उसको देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत ही उस ब्राह्मण को अपने उस मंदिर का मालिक बना दिया और उसके लिए 50 खरवार चावल और 100 रुपये साल के निश्चित कर दिए। ब्राह्मण के घर छोड़ने के 2 महीने के बाद जब ब्राह्मण की पत्नी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। वह भी वहीं पहुंच गई जहां वह ब्राह्मण था। वहां जाकर उसने सुना कि रोज़ सुबह राजा के सोने के मंदिर में एक अरसफी उस देश के रहने वाले भिखारी को दी जाती थी। जो भी उसको मांगने वहां जाता था, वह सुबह उसको लेने के लिए सोने के मंदिर गई, तो वहां तो उसको उसका पति मिल गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरे माता पिता को वहाँ अकेला क्यों छोड़ा? क्या तुमको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वह मुझे श्राप दे देंगे? तुम तुरंत ही वापस घर चली जाओ और वहीं मेरा इंतजार करो। पत्नी बोली, घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, ठीक है, तुम यह लो। कहकर उसने एक कागज़ पर कुछ लाइनें लिखी और वह कागज़ उसको थमाकर बोला, इसे ले जाकर राजा को दे देना। हो सकता है कि वह तुमको इसके बदले में 1 लाख रुपए दे दें। उस कागज़ के टुकड़े पर 4 सलाह लिखी थी। अगर कोई आदमी यात्रा में हो और रात को किसी अजनबी जगह पहुंच जाए, तो उसको वहां ठहरने के लिए मामले में सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वह उसे मार दें। दूसरी, अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पहले उसे अपने दोस्त को जांचना चाहिए, पर अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो उसको अपने दोस्तों को अपने आपको जांचने नहीं देना चाहिए। तीसरी, अगर किसी आदमी ने अपनी बहन की शादी कर दी है और अगर वह उसको मिलने के लिए बड़ी शान शौकत से जाता है, तो उसका वह इस तरह से आव भगत करेगी कि जैसे उसको उससे कुछ लेना हो। और अगर वह गरीब हालत में जाता है तो वह उस पर नाराज़ होगी और उसको पहचानेगी भी नहीं। चौथी, अगर किसी आदमी को कोई काम करना है तो उसको वह अपने आप ही करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए। उस कागज़ को लेकर वह ब्राह्मणी अपने घर चली गई। वहां जाकर उसने अपने सास ससुर और अपने पति से मिलने की बात बताई और बताया कि उसके पति ने उसको कितना कीमती कागज़ दिया है, पर राजा के सामने वह खुद नहीं जाना चाहती थी। उसने अपने एक जानने वाले को भेज दिया। राजा ने वह कागज़ पढ़ा और उस कागज़ के लाने वाले को कोड़े से मारने का हुक्म दिया और उसे वहां से भगा दिया। अगली सुबह ब्राह्मणी ने वह कागज़ लिया और दरबार की तरफ चल दी। जब वह दरबार की तरफ जा रही थी तो वह उसको पढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसको राजा का बेटा मिल गया, तो उसने उससे पूछा कि वह क्या पढ़ती जा रही है। उसने कहा कि वह एक ऐसा कागज़ पढ़ती जा रही है जिसमें कुछ सलाह लिखी हुई थी, जिसके लिए उसको 1 लाख रुपए चाहिए था। ब्राह्मणी ने उसको वह कागज़ दिखा दिया, तो उसको पढ़कर उसने उसको पैसों के लिए परवाना लिखा और आगे बढ़ गया। बेचारी गरीब ब्राह्मणी ने उसको उसके लिए बहुत धन्यवाद दिया। उस दिन उसने अपने घर के लिए इतना सामान खरीदा जो उनकी ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी था। शाम को राजकुमार ने पिता से एक स्त्री से अपनी मुलाकात के बारे में और उसे एक कागज़ खरीदने के बारे में बताया। उसने सोचा कि उसके पिता उसके इस काम से बहुत खुश होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा तो यह सुनकर उससे बहुत गुस्सा हो गया और उसको अपने देश से बाहर निकाल दिया। उफ, सारा शाही राजघराना कितनी दुखी हुआ जब उन सब ने राजा का यह बेरहम हुक्म सुना कि उसने राजकुमार को देश निकाल
निकाला दिया है दे दिया, क्योंकि राजकुमार तो सबका प्यारा था और उस सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह उस राजगद्दी का वारिस था। फिर भी राजा का हुक्म तो हुक्म था। राजकुमार ने अपनी माँ को, दोस्तों को, सबको विदा कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़ा। रात होते ही वह एक जगह आ पहुंचा जहां उसको एक आदमी मिला। उसने उसको रात को अपने घर में ठहरने के लिए कहा, तो राजकुमार ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। वह वहां गया तो उसका एक राजकुमार की तरह से स्वागत किया गया। उस आदमी ने उसके सोने के लिए एक चटाई बिछा दी, उसको बहुत बढ़िया खाना खिलाया और रात को उसकी बेटी ने उसकी सेवा की। उसने सोचा कि मुझे उस भले आदमी की चारों सलाहों में से पहली सलाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये आदमी रात को मेरे साथ क्या करे। मुझे आज की रात सोना नहीं चाहिए। मन में ऐसा सोचकर वह लेट तो गया, मगर सोया नहीं। बीच रात में उस आदमी की बेटी उठी और अपने हाथ में तलवार लेकर राजकुमार को मारने के इरादे से दौड़ी। राजकुमार तो सोया नहीं था, वह उठकर बैठ गया और तलवार का वार बच गया। फिर उसने तलवार पकड़ ली और बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारने चली हो? अपनी तलवार संभाल कर रख लो, ताकि तुम्हें उससे बाद में कोई परेशानी ना हो, जैसे कि उस राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। लड़की बोली, कौन से राजा ने? राजकुमार बोला, तो लो सुनो यह कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास एक बहुत सुंदर तोता था। वह उसको बहुत प्यारा था। यह तोता राजा के आराम कक्ष में रहता था। एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी, क्योंकि वह अपने बेटे की शादी करने के लिए जाना चाहता था। राजा ने उसे छुट्टी दे दी और वह तोता अपने घर चला गया। घर जाकर उसने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की और शादी के बाद वापस लौटने लगा। लौटते समय वह 2 पेड़ों की टहनियाँ तोड़ता लाया, जिसमें से एक पेड़ के फल खाने से कोई भी जवान आदमी बूढ़ा हो जाता था और दूसरे पेड़ के फल खाने से बूढ़ा आदमी जवान हो जाता था। वे दोनों टहनियाँ बगीचे में बो दी गई और बढ़ने लगी। समय आने पर दोनों पेड़ों पर फल लगे, पर जैसे ही वह पकने को थे कि उस देश में एक तूफान आया, जिससे वे पेड़ नीचे गिर गए। एक बहुत बड़ा सांप भी तूफान के पानी के साथ साथ वहां आ गया। उसने अपना जहर उन पेड़ों की शाखाओं पर बिखेर दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। तूफान के बाद जब पानी उतर गया तो उन पेड़ों को फिर से लगा दिया गया। वे पेड़ फिर से लहलहा उठे और उनमें फिर से फल आ गए। समय आने पर उन पेड़ों के फल राजा के पास ले जाए गए। राजा ने उनमें से एक पेड़ के कुछ फलों को जांचने के लिए कुत्ते की तरफ फेंके। कुत्ता उनको खाते ही मर गया। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और वह सोचते हुए कि तोता उसके साथ मजाक कर रहा था, उसने उसको मारने का हुक्म दे दिया। तोते को तुरंत ही मार दिया गया। अगले साल उन पेड़ों में फिर से फल आए। तब तक उस पेड़ की शाखाओं का सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बूढ़ा उधर से गुजर रहा था। उसे भूख लगी थी। उसने उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। उसको खाते ही वह तो जवान हो गया। इस अजीब घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा तक पहुंच गई, तो उसने अपने एक नौकर को उस पेड़ के फल लाने का हुक्म दिया। उसमें से उसने कुछ फल अपने बूढ़े वजीर को दिए। वजीर ने उन्हें जैसे ही खाया तो वह भी उनको खाकर वैसा ही जवान और ताकतवर हो गया, जैसा लोगों ने उसको 50 साल पहले देखा था। राजा ने जब यह देखा तो वह अपने तोते के लिए बहुत दुखी हुआ और बहुत पछताया कि उसने उसको कितनी बेदर्दी से मरवा दिया था। वह तो उसके लिए कितने अच्छे फल की साख लेकर आया था। कहानी सुनाकर राजकुमार बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लड़की बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। जब तक राजकुमार ने अपनी कहानी ख़त्म की तब तक तो सुबह हो चुकी थी और घर के बाकी लोग जाग गए थे। इस तरह उस दिन राजकुमार की जान बच गई। इसके तुरंत बाद ही सुबह को राजकुमार वहाँ से जाने वाला था, पर मकान मालिक ने उसको रोक लिया और उसको 1 दिन रुक जाने के लिए कहा कि वह अगले दिन चला जाए। पिछले दिन की तरह से उसका उस दिन भी खूब शान से खातिर की गई। रात को उसे फिर से उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। उस रात भी मकान मालिक की बेटी उसकी सेवा के लिए वहाँ आई। उस रात भी राजकुमार नहीं सोया, क्योंकि उसे डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ पता नहीं क्या करे। आधी रात को फिर वह लड़की उठी और हाथ में तलवार लिए राजकुमार की तरफ बढ़ी। राजकुमार तो जागा हुआ था। वह तुरंत उठ बैठा और बोला, मुझे मत मारो। मुझको मारने से तुमको क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी तरह से पछताओगी जैसे कि एक आदमी अपने कुत्ते को मार कर पछताया था।
उसने पूछा, ऐसा कैसा आदमी और कैसा कुत्ता? राजकुमार बोला, पहले तुम मुझे अपनी तलवार दो, तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। सो उस लड़की ने अपनी तलवार राजकुमार को दे दी और राजकुमार ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक बार की बात है कि एक शहर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास उसका एक पालतू कुत्ता था। अचानक यह अमीर व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसने अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते के ऊपर 5,000 रुपये का कर्जा लिया और उससे एक नया काम शुरू किया। कुछ समय बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई। मुश्किल से 10-20 रुपये का सामान ही उसकी दुकान में बचा था। वफादार कुत्ते को पता चल रहा था कि वहाँ सब क्या हो रहा था। वह चोरों के पीछे दौड़ गया। उसने वह जगह देख ली जहाँ उन चोरों ने वह चोरी का सामान छिपाया था। सुबह को जब व्यापारी सोकर उठा तो अपनी दुकान खाली कर रो पड़ा। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया। उधर कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वह उसको घर के बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि ऐसा लगता है कि कुत्ता चुराई हुई चीज़ों के बारे में कुछ जानता है, उसको उसके पीछे जाना चाहिए। व्यापारी और उसका दोस्त उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। कुत्ता उनको वहां ले गया। उस जगह आ पहुंचे। आकर कुत्ते ने ज़मीन खुरचनी शुरू की। व्यापारी और उसके दोस्त ने वहां ज़मीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें कोई भी चीज़ खोई हुई नहीं थी। सब सामान ऐसा का ऐसा ही मिल गया। व्यापारी अपना उस सब सामान पाकर बहुत खुश हुआ। घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिख कर एक कागज़ लपेटा और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेजा। उसने उस कागज़ में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और इस वफादारी के फलस्वरूप वह उसका 5,000 रुपये का कर्जा माफ़ करता है और इनाम के तौर 5,000 रुपये उसके लिए और भेज रहा है। जब व्यापारी ने अपने कुत्ते को वापस आते देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा मांग रहा है। मैं कहाँ से दूँ उसको पैसा? मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे ही यह कुत्ता मेरे घर आता है मैं इसको मार देता हूँ और कह दूँगा कि इसको किसी और ने मार दिया। इससे मेरा कर्जा ही ख़त्म हो जाएगा। ना होगा कुत्ता, ना रहेगा कर्जा। ऐसा सोचकर वह घर के बाहर की तरफ दौड़ा और कुत्ते को मार दिया। तभी उसके दाएं कान से कागज़ नीचे गिर पड़ा। व्यापारी ने वह कागज़ उठाया और पढ़ा तो वह तो बहुत दुखी हो गया। राजकुमार बोला, इसलिए संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें मेरी ज़िंदगी की कीमत अपनी ज़िंदगी देकर पछताना पड़े। जब राजकुमार ने अपनी कहानी ख़त्म की तब सुबह होने वाली थी। लड़की बोली, उफ, अब मैं क्या करूं? 1 घंटे बाद दिन निकल आएगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि तुमको मार दूं और अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वह मुझे मार देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। राजकुमार बोला, मुझे अपने इस शापित घर से बाहर निकलने का रास्ता बताओ और मेरे साथ चलो। बाहर हमको कोई ना कोई घोड़ा ज़रूर मिल जाएगा। हम उस पर बैठकर जल्दी ही यहाँ से भाग जाएंगे। आओ चलो चलते हैं मेरे साथ। 1 घंटे के अंदर अंदर जब तक घर के लोग सोकर उठे तब तक तो राजकुमार और डाकू की लड़की दोनों घोड़े पर बैठकर बहुत दूर निकल चुके थे। वे चलते रहे जब तक कि वे राजकुमार के एक दोस्त के घर आ पहुँचे। उसने उन दोनों का अपने घर में स्वागत किया और उनको आराम से अपने भाई की तरह से 6 महीने तक ठहराया। जब राजकुमार ने उससे वहाँ से जाने की इजाज़त मांगी तो उसने उसको जवाहरात जैसे पैसे, घोड़े और सफ़र के लिए ज़रूरी सामान देकर विदा किया। यहाँ से चलकर राजकुमार अपने बहनोई के देश पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने एक जोगी का वेश बनाया और उसके महल के सामने ऐसा जाकर बैठ गया जैसे वह पूजा में लीन हो गया हो। उस जोगी और उसकी पूजा की खबर राजा तक पहुँची। उसमें उसकी रुचि हो गई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसने उसके इलाज के लिए बहुत सारे हकीम बुलाए पर कोई उसको ठीक न कर सका। उसने सोचा कि शायद यह पवित्र आदमी उसको ठीक कर दे। उसने अपने कुछ आदमी उसको महल में लाने के लिए भेजे पर राजकुमार ने यह कहकर महल के अंदर जाने से मना कर दिया कि वह एक जोगी है और उसकी जगह बाहर ही होती है। अगर राजा उससे मिलना चाहता है तो वह खुद उससे बाहर आकर मिले और साथ में अपनी पत्नी को भी ले आई। इस पर राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर आया। राजकुमार ने उसको अपने सामने लेटकर प्रणाम करने के लिए कहा। जब उसको इस हालत में लेटे हुए 3 घंटे हो गए तो उसने उससे उठने के लिए और जाने के लिए कहा क्योंकि वह अब वो ठीक हो चुकी थी। रानी चली गई। शाम को महल में बहुत बड़ा हल्ला मचा।
क्योंकि रानी की मोती की माला खो गई थी। काफ़ी देर के बाद कुछ लोग वहां गए जहां रानी ने जोगी के सामने लेटकर उसको प्रणाम किया। उनको वह माला वहीं पड़ी मिली। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत नाराज हुआ और उसने जोगी को फांसी की सज़ा का हुक्म दिया। पर इस शाही हुक्म को मानने से पहले ही राजकुमार ने उसको फांसी देने वाले आदमियों को पैसे दिए और वह देश छोड़कर भाग गया। वह फिर दूसरे देश में चला गया। उसके देश में आने की खबर राजा को लगी तो वह अपने साथ हाथ रस्सी से बंधे राजकुमार के सामने आया। उसने बहुत ही विनम्रता से उसको अपने महल में ठहरने के लिए कहा। जब राजकुमार महल में ठहरा हुआ था तो उसने अपनी बहन को देखा तो उसने नमस्ते की। इसके बाद वह अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने आने की खबर दी। राजा बोला, उसको अंदर ले आओ। वह जब अपना हाथ हमारी आंखों पर रखेगा तब हम फिर देखने लगेंगे। राजकुमार अंदर आया तो अपने बूढ़े माता पिता ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। उसने अपने दोनों हाथ अपने माता पिता की अंधी आंखों पर रखे तो उनको फिर से दिखाई देना शुरू हो गया। तब राजकुमार ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि किस प्रकार वह उस ब्राह्मणी की सलाह मानकर कितनी बार बचा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।